हालेलुया 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 स्तोत्रम 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 हे पवित्र 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 सर्वोच्च परमेश्वरा आकाश व पृथ्वींचा उत्पन्न करणाऱ्या क्षणाला मान महिमा गौरव असं माझ्या देवा कर्ता महान परमेश्वरा तू कृपा केलीस दया केलीस अनुग्रह केलास माझ्या राज्या आणि रात्रभर सांभाळ करून दिवसाची पहिली भेट का समय दाखवली आणि उपवास प्रार्थनेत या कुटुंबासाठी तुझ्या चंद्र यांचा मोका दिलास मी तुला विनंती करतो प्रार्थना प्रजा परमेश्वरा गौरवशाली पितळपा तू म्हटलास तुम्हाला हाक मारा म्हणजे मी तुला उत्तर देईन तो परमेश्वरा आज उपवास प्रार्थना प्रजा जे लेकर उपवासात आहेत विशेष करून तुला प्रार्थना प्रभू राणीला तुझ्या रक्ताने कोरी करतोय प्रभू त्या लेकरांची मनुष्याला अशक्य पण देवा तुला सर्व काही शक्य आहे माझ्या राज्यात आणि मग बाप्पा तुला प्रार्थना तुझ्या लेखनाच्या जीवनातली जी इच्छा आहे प्रभू ती पूर्ण कर माझ्या देवा मेरीसाठी सुनंदासाठी प्रार्थना पवित्र प्रभू या लेखनाच्या जीवनातील सर्व मार्ग मोकळे कर यांचा जीवन आशीर्वाद कर सर्व विरुद्धात्मच्या क्षेत्रात सैत्यपर माती पडला प्रभू तुझ्या नावात मी चालतो प्रभू जो आत्मा दिलास त्या आत्म्यात स्थिर तुझा गौरव महिमा करून गेल्याच्या सॅमसंगसाठी मी विशेष प्रार्थना करतो सांभाळ प्रभू कुठल्या वयात धकला ते चोख ऐकतो बाप्पा लेकराला सांभाळ तुझ्या रक्ताने करून त्याची हर एक गरज पूर्ण कर हक्कासाठी विशेष प्रार्थना उतरते तुझी काठी आहेस प्रभू प्रभू तू आम्हाला आईचं बहिणीचं भावाचं आणि सर्व असं प्रेम तू दिलेलं आहेस प्रभू तिची इच्छा तू जाणतोस त्याच्या मुलाबाळांचं लग्नविधी होणं हे बाप्पा मार्ग मोकळे कर स्वर्गात आणि पृथ्वीवर तुझा अधिकार आहे आणि मग प्रार्थना करतो ज्या लेकरांचे मार्ग मोकळे कर आजच्या दिवसभरच्या सर्व मिटिंगा शोध कर जे वचन तुम्ही ब्लेसिंग त्यांना ठेवलास तो प्रगट कर आणि तुझा अनुग्रह कर दया कर कृपा कर आशीर्वाद कर सर्व तुझ्या हातात सोपतोय प्रार्थना धन्य तू आणणारा प्रवेश ख्रिस्त त्याच्या घोट आणि पवित्र नावात मागतो आमेन. इफिस 5:26-30 यीशु वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलिसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो. इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे. जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है जैसा मसीह भी कलिसिया के द्वारा कलिसिया के साथ करता है इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं. पढ़ा गया वचन प्रभु अपने लिए आशीष करे. देखो 27 वचन दोबारा पढ़ लेना. बाइबल क्या बोल रहा है? और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलिसिया बनाकर एक ऐसी तेजस्वी कलिसिया, एक 100 नहीं है, 10 नहीं है, 50 नहीं है, एक ऐसी तेजस्वी कलिसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे. प्रेज द लॉर्ड. क्या आज ये कलिसिया का मेंबर मैं हूं का जो तेजस्वी है. आज अगर ये तेजस्वी कलिसिया का मैं मेंबर हूं तो तेजस्वी भोर का तारा प्रवेश में से हमारे ऊपर आएगा और वो हमें सीधा रैप्चर में लेके जाएगा क्योंकि उसने अपने कलीसिया को मोल लिया है. उसने अपने कलीसिया के लोगों के लिए अपना खून बहा है. वो खून से उनको धोया है. वो तेजस्वी कलीसिया कैसी है? आगे जिसमें न कलंक न झुर्री ना कोई और ऐसी वस्तु हो. हाँ, ना कोई और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो. प्रेज द लॉर्ड. ये कलीसिया का मेंबर आज हम लोग को बनना है कि ये कलीसिया प्रभु के सामने खड़े होने वाली कलीसिया है. ये कलीसिया प्रभु ने मोल लिया है और ये कलीसिया का अगर हम लोग मेंबर है तो हम लोग उसके अंग के अंग और हड्डी के हड्डी. क्योंकि जैसा आदम ने बोला है ये मेरा हड्डी का हड्डी मांस का मांस जिसे मैं नारी कहलाएगा, यही कंडीशन में सेम वर्ड प्रभु यीशु मसीह बोला है ये मेरे अंग का अंग मांस का मांस और हड्डी का हड्डी. हिंदी में वो वचन लिखा नहीं है, 30 वचन अलग है कि वो मेरे हड्डी का हड्डी और मांस का मांस है करके लिखा है. मराठी में अच्छा लिखा है, किंग जेम्स में लिखा है, लेकिन हिंदी में लिखा नहीं है. वो सिर्फ लिखा है वो मेरा अंग का अंग लिखा है, बराबर. वो मेरा शरीर का शरीर लिखा है, लेकिन मराठी में और इंग्लिश में लिखा है वो मेरा हड्डी का हड्डी और मांस का मांस का जो आदम ने हवा के बारे में गवाही दी. फिर आज अगर हम लोग क्रिश्चियन बोल रहे हैं तो ये हम लोग कौन सा मंडली का सदस्य है? जो मंडली प्रभु के सामने खड़े होने वाली मंडली यानी कि चर्च. दुल्हन
स्त्री को इंडिकेट करता है चर्च, चर्च को इंडिकेट स्त्री करता है, स्त्री को इंडिकेट चर्च करता है। आज उसकी मंडली मैं हूं क्या? आज अगर उसकी मंडली मैं हूं तो मैं उसका वचन से मानूंगा। क्यों? क्योंकि उसको कुछ झुरी नहीं, ठपका नहीं या कुछ कलंक नहीं, वो निर्दोष और पवित्र है। जब तक आदम और हवा उसके वचन के अंदर बने रहे तब तक बाइबल बोलता है वो पवित्र थे। लेकिन जो समय उसने वचन तोड़ दिया तो वही हवा क्या गवाही दे रहा है? उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय 13, 14 और 15 वचन में आ जाए। उत्पत्ति 3, 13, 14 और 15। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसमें तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेड़ केवल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। देख लेना, बाइबल बोलता है प्रभु यीशु मसीह जब भी वो देर में आया तो बाइबल बोलता है वो लोग उसका आवाज सुना, वो प्रभु से दूर चला गया। तो प्रभु बोलता है ये तूने क्या किया है? खाया नहीं करके पूछा है, किया है। सब मैटर देयर, कुछ तो भी किया है उधर। तो उसने स्पष्ट बोला कि सर्प ने मुझे बहका दिया। और जब भी सर्प ने उसको बहका दिया, उसने खाया, उसने किया, तभी बाइबल बोलता है वो लोग प्रभु से दूर चला गया। क्यों? उनको कलंक लग गया, उसको डब्बा लग गया। आप बोलता ना इसने ऐसा ऐसा किया, इसके लिए मुझे कलंक लगा। बाइबल बोलता है कि परमेश्वर की दुल्हन पवित्र और निर्दोष है। ये लोग जब भी वचन तोड़ दिया तभी वो लोग क्या हुआ? खराब, करेक्ट हो गया। क्योंकि किंग जेम्स में बोला है कि सरपन बिगाई लेने के खराब करना। उसने खराब किया, इसके वजह से वो परमेश्वर से दूर चला गया। और करके बोलती मैं कुछ नहीं किया। इतना बड़ा गलती किया तो भी क्या बोलती? मैं कुछ नहीं किया। आज करोड़ों क्रिश्चियन लोग का जीवन ऐसा ही गलती करेंगे, खुद गलती करेंगे, खुद गलती करके रहेंगे, लेकिन बोलेंगे हम कुछ नहीं किया। क्योंकि नीति वचन का पुस्तक 30 अध्याय 20 वचन में आ जाना, बाइबल क्या बोलता है? नीति वचन 30:20 व्यभिचारिणी की चाल भी वैसे ही है। वो भोजन करके मुंह पोंछती और कहती है मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया। हवा को पूछा तूने ये क्या किया? बोलती मैं कुछ नहीं किया, सर्प ने मुझे बहका दिया। अरे उसके पहले प्रभु ने बोला था ना तुझे। आज बहुत क्रिश्चियन लोग क्या करता है? नहीं मैं कुछ नहीं किया, पास्टर ने ऐसा करने को लगाया, मैंने कुछ नहीं किया, इसने ऐसा किया। अरे तुझे मालूम पड़े तो तेरा जीवन अलग होना है। तुझे जब भी किसी का गलती देख रहा है या खुद का गलती देख रहा है, तेरा फर्ज है, तेरा काम है, तू खुद को अलग करना है। बाइबल बोलता है जब भी प्रभु उसको मीट करने गया तो बोलता है प्रभु हम लोग नंगा, इसके लिए हम लोग चला गया। अरे तुझे किसने बोला? तो बोलती मैंने कुछ किया, शैतान ने, सर्प ने मुझे बहका दिया। बाइबल बोलता है डिनोमिनेशन का लोग सेम कर रहे हैं, खुद गलती करेगा और बोलेगा हम लोग कुछ ही नहीं किया। लेकिन दुल्हन के जीवन में वो नहीं होगा। दुल्हन के हृदय के अंदर निष्कपट प्रेम होगा, जो प्रेम प्रभु ने किया। और जब वो निष्कपट प्रेम हमारे हृदय के अंदर होगा तो जो गवाही नतनेल के बारे में हुआ है वही गवाही हमारे बारे में होगा। यूहन्ना 1 अध्याय 46 से 50 तक पढ़ लेना, बाइबल क्या बोलता है। आज अगर हम लोग को स्वर्ग में जाना है, वो गौरवयुक्त मंडली बनना है, तो नतनेल ने उससे कहा क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा चलकर देख ले। फिलिपुस बोलता है अरे क्या तो आके देख नासरत में क्या हुआ है। वो बोलता है क्या नासरत से कुछ निकल सकता है, कुछ हो सकता है क्या? फिलिपुस बोलता है तू चल देख ले। जब ही नतनेल निकला है आगे नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा देखो यह सचमुच इजरायली है। प्रेज द लॉर्ड। अभी देखो नतनेल किधर जा रहा है?
नतनेल किधर जा रहा है, किसको मीट करने के लिए? प्रभु यीशु मसीह को। क्योंकि फिलिप्पुस क्या बोला, अरे नासरत में आके देख क्या हुआ है। बाइबल बोलता है नतनेल उठा है और वो प्रभु को मीट करने के लिए जा रहा है। और जब भी प्रभु को मीट करने के लिए जा रहा है तो प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में गवाही दिया है, ये सचमुच इस्राएली है, क्योंकि उसके थाई यानी कि अंदर कुछ कपट नहीं। आज आपको और मुझे किसको मिलना है? प्रभु यीशु मसीह को। फिर यही गवाही आपके और बारे में मेरे बारे में होना है, तो हम लोग मध्य आकाश में चला जाएंगे, उसकी दुल्हन बन जाएंगे। नहीं तो हम लोग दुल्हन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। और जब भी उसके बारे में प्रभु ने गवाही दिया तभी नतनेल क्या बोल रहा है? ये सचमुच इजरायली है, हाँ। इसमें कपट नहीं। हाँ। नतनेल उससे कहा, हाँ। तू मुझे कैसे जानता है? हाँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया जब तू अंजीर के पेड़ के तले था। प्रेज द लॉर्ड। अरे जब भी अभी तुझे फिलिप्पुस ने बुलाया, लेकिन उसके पहला मैं तुझे कभी जानता हूँ कि तू अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था। क्या करता होगा उधर? उसका ध्यान, उसका प्रार्थना, उसका वचन पढ़ता होगा, तभी उसने देखा है। फिर आज मेरे बहन के घर में हम लोग उसका ही ध्यान कर रहा है, उसका ही प्रेयर कर रहा है, उसका ही महिमा कर रहा है। क्या आज हम लोग को देखता नहीं है क्या? वो खुदा कल आज और युगानुयुग एक सा है। फिर उसके बारे में गवाही दिया, आज हमारे बारे में वो गवाही देना ही देना है। और जब ये हमारे बारे में गवाही होगा तो हम लोग मध्य आकाश में होगा, ये बाइबल बोल रहा है। और यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। इससे पहले कि हाँ। फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, हाँ। जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, हाँ। तब मैंने तुझे देखा था। हाँ। नतनेल ने उसको उत्तर दिया, हाँ। हे रब्बी, हे रब्बी। अभी नतनेल बोल रहा है, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ। तू इजराइल का महाराजा है। प्रेज द लॉर्ड। उसने गवाही दी, इजराइल का महाराजा। राजा ने बोला, महाराजा बोला है। राजा उधर पिलातुस था, लेकिन बाइबल बोलता है प्रभु नतनेल ने गवाही दिया, तू महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। मैंने जो तुझसे यह कहा, हाँ। कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, हाँ। क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? हाँ, प्रभु बोलता है कि तू अंजीर के तले था, ये मैं तुझे बोला, इसके वजह से तू मेरे ऊपर विश्वास करता है क्या? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। आमीन। तू इससे बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उसने कहा, हाँ। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ। कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ प्रेज द लॉर्ड, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। आमीन। बाइबल बोलता है मनुष्य के पुत्र के ऊपर दूत उतरते और ऊपर जाते तुम देखोगे। आकाश स्वर्ग खुला देखोगे, रैप्चर है। आज हम लोग को यही स्क्रीनशॉट देखना है। यही स्क्रीनशॉट कब देखेंगे? जब हम लोग उसके पास जाएंगे तभी। नहीं तो हम लोग सिर्फ दुनिया के अंदर घूमेंगे फिरेंगे तो हम लोग उसके पास जा सकता है क्या? नहीं, नहीं। उसके लिए उसने हमको क्या किया है? खरीद लिया है ब्रदर। और अगर हमको उसने खरीद लिया है तो हम लोग को एक ही काम करना पड़ेगा। वो काम कौन सा होगा? 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 19 और 18 वचन आ जाए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? आमीन। पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें हाँ। परमेश्वर की ओर से मिला है। आमीन। परमेश्वर की ओर से, किसी मनुष्य की ओर से नहीं। आज बहुत लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं, मनुष्य के पीछे भाग जाते हैं, मनुष्य को बड़ाई करते हैं। लेकिन पौलुस बोलता है परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला है और तुम अपने नहीं हो। अपन बोलता है मेरा शरीर है, मैं खुद का मालिक हूँ, मेरी मर्जी, क्या करना है क्या नहीं, मेरे अपेक्षा, मैं ऐसा करूँगा। मैं नहीं, हम खुद के नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह के। अगर हम लोग बोलते हैं हम खुद के, मेरी मर्जी, तो हम परमेश्वर के नहीं है। हाँ, आगे। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। हाँ, तुमको, तुम्हारे लिए उसने खुद दाम दिया है। क्या दाम दिया? खुद का आत्मा दिया, खुद को बलि किया ब्रदर। उसने हमको खरीद लिया है और खरीद लिया, इसके वजह से हम लोग क्या करना? उसका गौरव करना। वचन दोबारा। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। परमेश्वर की महिमा करो। और जिस दिन हम लोग देह के द्वारा उसकी महिमा करेंगे तो बाइबल बोलता है वो हमारे बारे में गवाही देगा। क्या गवाही देगा? इफिस 5, 28, 29 और 30। 28 से 30 तक।
इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पति से अपने देह के समान प्रेम रखे। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह उसके दुल्हन को बचाने के लिए उसने अपना देह आत्मा कुर्बान कर दिया। वो स्वर्ग स्थान छोड़ के भूमि में आया है। आज हम लोग को ये भूमि छोड़ के उसके पास जाने का है। वो खुदा स्वर्ग स्थान छोड़ के हमारे लिए भूमि में आया, हमारे लिए शरीर के अंदर बलिदान हो गया, खून बहाया ताकि उसके खून की वजह से हम लोग पवित्र रह जाए। आज हम लोग को एक ही काम करना पड़ेगा, ये भूमि का लालसा छोड़ना पड़ेगा तो स्वर्ग का वारिस हो सकता है। लेकिन आज अगर ये भूमि का लालसा के अंदर ही हम उड़ी मारेंगे, भूमि का लालसा के अंदर ही नाचेंगे, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। आगे, जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, हाँ, वो अपने आप से प्रेम रखता है, हाँ, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा। हाँ, किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा। क्यों? वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता था। आमीन। मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। वो खुदा अपने चर्च के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने मंडली के लिए उसने आपको खुद को क्या किया? कुर्बान किया। और इसलिए कि हम उसके देह के अंग हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसकी देह के अंग, दुनिया के नहीं। फिर आज अगर हम लोग उसकी देह के अंग है, जैसा आदम बोला ये मेरा हड्डी का हड्डी, मांस का मांस, इसे नारी कहे, वो दोनों इकट्ठा रहेंगे। आज अगर उसके बॉडी के हम लोग अंग है, उसके शरीर के हम लोग अंग है, तो फिर वो किधर होगा? उधर हम लोग होगा। लेकिन अगर उसका शरीर छोड़ के हम बाह्य शरीर के अंदर उड़ी मारेंगे, तो हम लोग उसका राज्य में प्रवेश करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अगर उसके राज के अंदर प्रवेश करना है तो उसने हमको वचन रूपी जल स्नान से नहलाया है। 26 वचन क्या बोला है? कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। प्रेज द लॉर्ड। वचन के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। अभी अगर आपको और मुझे पवित्र रहना है तो एक ही काम करना पड़ेगा। जॉन 70:60-90, यूहन्ना 17:16-19। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। स्पष्ट लिखा है, प्रभु बोल रहा है मैं संसार का नहीं, इसके लिए मेरी दुल्हन भी संसार की नहीं। जब भी एक लड़की को मालूम पड़ता है ये मेरा पति, होने वाला पति है, एंगेजमेंट होता है, वो दूसरे के साथ में प्रेम रखती है, दूसरे के साथ में बातचीत करती है? नहीं, वो खुद को सेपरेट कर लेती है। आज जब भी हम लोग को मालूम है हमारा खुदा यीशु मसीह लेने के लिए आ रहा है, क्या आज मैं दुनिया से अलग हूँ? क्या आज मैं दुनिया से मुझे अलग किया है? अगर नहीं किया तो मैं उसकी दुल्हन नहीं हो सकती हूँ। हाँ वचन, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। प्रेज द लॉर्ड। कैसे पवित्र हो सकता है? वचन के द्वारा। इसके लिए पौलुस बोलता है उसने अपने दुल्हन को वचन से पवित्र किया है, जल स्नान से। आज हम लोग वचन के ऊपर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लिया है। अभी सेकंड स्टेप ये है कि वचन के अंदर हम लोग को बना रहना पड़ेगा, स्थिर रहना पड़ेगा, क्योंकि वो वचन हम लोग को क्या करता है? पवित्र वचन। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। प्रेज द लॉर्ड। मैं उनके लिए पवित्र करता हूँ। आज उसने कुछ गलती किया था क्या? नहीं, लेकिन आपने और मैंने पाप किया, ये पाप का मजदूरी मरण आया। वो प्रभु खुद शरीर लेके भूमि में आया और वो सब पनिशमेंट उसने खुद के ऊपर उठाया और आपको और मुझे क्या किया? फ्री किया, पवित्र किया। फिर आज आपको और मुझे ये पवित्र रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? वचन के अंदर रहना पड़ेगा, वचन के हिसाब से चलना पड़ेगा। वो दुनिया का नहीं तो मैं भी दुनिया का नहीं। जैसा ही इसहाक के लिए एलीएजर ने रिबेका को चुना, रिबेका को लेके गया, रिबेका ने अपना माँ बाप दादा का घर छोड़ दिया, वो अपने पति के साथ में रहेगा। आज अगर ये भूमि के लालसा के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ये भूमि के लालसा के अंदर हम लोग जीवन बिताएंगे, तो हम लोग उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते।
और उसकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो हम उसकी दुल्हन नहीं होंगे। अभी जब भी हम लोग उसकी दुल्हन नहीं तो फिर किसकी दुल्हन होंगे? शैतान। और प्रॉफिट बोल रहा है कि जो लोग इधर लेडीज लोग लिपस्टिक गजरा ये लगा है, वो लोग जब नाश में चला गया, वो उधर देखा तो इजबेली उनको वो करने को दिया क्या? उधर नहीं, वो नहीं किया, इसके लिए भी तड़प रहा है और आग का पोजीशन में भी तड़प रहा है, 2 गुना शाप। लेकिन अगर ये भूमि के अंदर हम लोग प्रभु की इच्छा से जीवन बिताएंगे तो 2 गुना आशीष हम लोग को मिलेगा। ये भूमि का वैभव में मिलेगा और स्वर्ग का राज में मिलेगा। जो अपना सेवा में अपन कमा के रखा है, 3 आत्मा प्रभु के अंदर है, ये मैं बाइबल में हाथ लग के बोलूँ, क्योंकि अपना सेवा के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस है। याद रखना, आज प्रभु की कृपा कि हम लोग को सच्चाई में उसने बना रखा है। प्रभु का आगमन आज भी आ सकता है, प्रभु अभी भी आएगा। ये मेरे बहन के घर में मीटिंग चालू है, मैं बोल नहीं सकता, क्यों? क्योंकि कलम में जो लिखा है वो बातें पूरी होती जा रहा है। आज हम लोग खुद को रेडी रखना है, रेडी पोजीशन में रखना है, क्योंकि समय नजीक है। प्रभु द्वार के अंदर आया ब्रदर, याद रखना। वो बोलता है मैं द्वार पे नहीं, द्वार के अंदर। मैथ्यू 24 में लिखा है कि मैं दी बोला है द्वार पे। बहुत बड़ा भूज है, बहुत बड़ा भूज है। आज हम लोग को रेडी पोजीशन में रहना। जैसा पतरस के लिए वो गया, उसमें हाथ लगाया, उठ त्वरा कर, चल बाहर निकल, ऐसा ही होगा, चल तू मेरे साथ चल, ये दुनिया को मुझे उजाला देने। आज वो रेडी पोजीशन में मैं है क्या? आज अगर रेडी पोजीशन में होगा तो उसका मंडली करके मैं उसके सामने खड़ा होगा, उसके मंडली उसकी दुल्हन करके हम लोग खड़ा होगा। हम न्याय मांगने के लिए खड़ा नहीं होंगे, हम लोग तारण के लिए सीधा चला जाएंगे। और जब भी हम लोग तारण के लिए सीधा चला जाएंगे तो बाइबल बोलता है हम उसकी कलीसिया होगा। किसकी? प्रभु की, का जो गौरव युक्त तेज युक्त कलीसिया उसके सामने खड़ी होगी। उसके अंदर आप और मैं होगा, कि जो मैं इफिस 5:27 में बोला है कि वो कलीसिया प्रभु की कलीसिया, वो कलीसिया चर्च प्रभु की जो निर्दोष और निष्कलंक। लेकिन जैसा प्रभु की कलीसिया है ऐसा शैतान का भी कलीसिया है। किसका? शैतान का भी कलीसिया है। वो कलीसिया कौन सा? जो प्रकटीकरण का पुस्तक 17वां अध्याय 1 से 5 होता है। 17 1 से 5। इन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे। उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊंगा। बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊंगा जो बहुत से पानी पर बैठी है, बहुत से पानी पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने। बस ये पानी किसको इंडिकेट कर रहा है? ये पानी किसको इंडिकेट कर रहा है? लोगों को। फिर ये कलीसिया कौन सा है? ये भी अपने को समझना है। ये कलीसिया, ये चर्च कौन सा है कि जो लोगों के ऊपर बैठी है? 9 वचन डायरेक्ट। उस बुद्धि के लिए जिनमें ज्ञान है, जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है। वो सातों सिर 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री बैठी है। प्रेज द लॉर्ड। ये ज्ञानवान का काम है का जो 7 सिंह बोला है वो 7 पहाड़ को इंडिकेट कर रहा है, और वो 7 पहाड़ के ऊपर वो बैठी है। वो 7 पहाड़ इजराइल में है, वो 7 पहाड़ इजराइल में है, और वो 7 पहाड़ के ऊपर संत पीटर चर्च है। उसका हेड कौन है? पोप, गॉड ब्लेस यू, रोमन कैथोलिक का चर्च। जो तुम सब दुनिया का काम करो, सब दुनिया का काम करो, बाइबल भी लो, इधर जय भी बोलो, उधर नमस्कार भी बोलो, सब करो, चलता है। ये दुनिया का चर्च का जो करके भी बोलता है मैं कुछ नहीं किया। हम लोग चर्च में जाता है, हम लोग इधर जाता है, हम लोग उधर जाता है, सब करते, तो भी बोलते हम लोग कुछ नहीं किया। लेकिन दुल्हन सिर्फ वचन के अंदर बना रही, दुल्हन सिर्फ वचन के अंदर बना रही। क्यों? दूल्हा वचन है तो दुल्हन भी वचन ही होगी। क्यों? वो मेरा हड्डी खाटी मांस का मांस, उसे मैं नारी कहूंगी। ये आदम बोला, उसके पहला सब जानवर उसके पास आया, किसको एक्सेप्ट किया? क्या? फिर वही स्वभाव इनके अंदर होगा, वो सब आक्रामक क्रिया करेंगे, वो प्रभु के पास आएंगे। प्रभु हम लोग खाना किया, संदेश दिया, हेलिंग किया, लेकिन प्रभु बोला कुकर्म करने वाले मेरे से हट जाओ, मैं तुमको नहीं पहचानता। लेकिन अगर हम लोग वचन के अंदर बने हैं, वचन से हम लोग नहाए, वचन हमारा हृदय के अंदर काम कर रहा है, तो प्रभु बोलेगा हे मेरी बच्ची उठ, ये दुनिया से तेरा वास्ता नहीं। क्यों? मेरा दूल्हा मुझे पहचानता है। ये आज का नहीं है, उत्पत्ति के पहले आपको और मुझे प्रभु ने चुन लिया था, ये मेरे बहन के साथ में रात दिन में रहेगा।
ये कलाम लिखा हुआ। आज हम लोग ये पहचानना है कि हम लोग दुनिया के चर्च में है कि प्रभु की चर्च में है, क्योंकि ये दुनिया वाला लोग सब करता है। ये क्यों कर रहा है, इसका रीजन क्या है? 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 और 5 वचन में आ जाना, बाइबल क्या बोलता है। 2 कुरिन्थियों 4:4 वरन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। बस ये क्यों ने वचन के ऊपर विश्वास कर रहा है कि ये संसार के ईश्वर ने उनका मन अंधा किया है। तुम मुक्ति पहुंच में चाहो तुम सब करो, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ हमको सोना करा देना और दशमों देना और चर्च में आना, बस तुम्हारा सब हम लोग करेंगे। फिर तुम इधर राजकारण करो, तुम इधर कुछ भी करो चलेगा, क्या फायदा होगा? बाइबल स्पष्ट लिखा है ये दुनिया का ईश्वर ने उनका मन अंधा किया है और वो मन अंधा करने के वजह से ये प्रकाश उनके ऊपर जाता नहीं, और जब तक वो बीज को प्रकाश नहीं मिलेगा तो बीज उगेगा क्या? नहीं, उधर दब के मर जाएगा। वो सिर्फ हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग पेरनी किया है, डाला है, धन डाला है, लेकिन उनको पानी नहीं और प्रकाश नहीं तो उगेगा नहीं है। सेम कंडीशन ये लोग का चल रहा है। तुम सब कुछ करो लेकिन सिर्फ क्रिश्चियन नाम लगाओ, चलेगा। तो प्रभु ये चर्च के लिए क्या बोल रहा है? प्रकटीकरण का पुस्तक 2 अध्याय 21 और 23 वचन में आ जाए, 21, 22, 23 तीनों में। मैंने मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहते। हाँ, अपने व्यभिचार से मीन्स अपने कर्मों से वो मन फिराना नहीं चाहती। जो भी करना मैं खुद करेंगी, मेरे हिसाब से करेंगी। मंडली चर्च, बहुत चर्च है ना कि खुद के रूट से चल रहे, खुद के हिसाब से चल रहे। प्रभु का सुनते हैं क्या वो लोग? नहीं। लेकिन हम लोग प्रभु से सुनते हैं, प्रभु हमसे बात करता है, प्रभु हमारा दयाबुद्धि करता है, प्रभु ने हमको क्लियर किया है, हम लोग प्रभु का सुनेंगे और वो गौरव हमारे ऊपर प्रकट कर रहा है। लेकिन ये लोग क्या कर रहा है कि नहीं, खुद का मर्जी से कर रहा है, खुद की इच्छा से कर रहा है। और मैंने उसे रोगशैया पर डाला है, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उससे कामों से मन न फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यानी कि समय पास हो जाएगा, समय पास हो जाएगा। जैसा यहूदास के लिए समय पास हो गया, पश्चाताप के लिए उसको ठिकाना नहीं मिला। आज हम लोग के लिए प्रभु ने कृपा किया, दया किया कि ये ग्रेस पीरियड हमारे लिए दिया है, एक कृपा का समय हमारे लिए दिया है। तो हम लोग एक ही काम करना है कि कृपा के अंदर हम लोग बढ़ना है। प्रभु तेरा वचन के अंदर हम लोग को बना रखना। प्रभु तू जो आत्मा हम लोग को दिया है उसके अंदर हम लोग को स्थिर बनाए रखना, ताकि वो जीवन का मुकुट हम पा सकें। क्योंकि जब भी नतनेल अंजीर के पेड़ के नीचे प्रेयर कर रहा है, उपदेश कर रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, प्रभु बोल रहा है मैं तुझे उधर देखा। वही खुद आज हम लोग को देख रहा है। क्यों? एक फैमिली प्रभु का है, एक घर प्रभु ने दिया है, एक घर प्रभु के लिए है, एक घर के अंदर प्रभु आता है। वचन आया प्रभु आया, वचन आया प्रभु आया। क्यों? बच्चों लोग उसका है। वो दुल्हन को अभी रेडी पोजीशन में रख रहा है, वो दुल्हन को रेडी कर रहा है, क्योंकि पल भर के अंदर वो आएगा और हम लोग को उठा ले जाएगा। फिर वो लोग को समझेगा हम लोग क्या किया है, क्योंकि वो बोलता है मैं समय दिया लेकिन वो लोग पश्चाताप नहीं किया। इसके वजह से मैं उसके बच्चों लोग को मार डालूंगा और उनको क्लेश के अंदर ढकल दूंगा। लेकिन दुल्हन को वो मध्य आकाश में लेके जाएगा, क्योंकि जॉन 14:3 में बोला है मैं आता हूँ और आपको लेके जाने के लिए, मैं जिधर हूँ उधर आप होगा। अगर उधर जाना है तो हम लोग को सच्चाई के अंदर बना रहना पड़ेगा। तो हम लोग कोशिश करें। प्रभु ने सुंदर समय के लिए मैं प्रार्थना करूँ, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। गौरवयुक्त मंडली के बारे में बात करने के लिए प्रभु मस्कापियों की तरह रहम किया प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करा मेरे बहन के लिए प्रभु परमेश्वर। ये प्रभु परमेश्वर उसकी मांग प्रभु जो है बच्चों लोग का शादी के लिए प्रभु परमेश्वर मैं आपके सामने खुला किताब है प्रभु। आज आपके सामने कितना कभी प्रेयर कर रहा हूँ प्रभु, आपको जानता हूँ प्रभु, और मेरा बहन का विश्वास बड़ा आपके ऊपर है प्रभु परमेश्वर। खास करके बच्चे लोग का विश्वास आपके ऊपर है कि प्रभु हम लोग को देगा, प्रभु हम लोग को ढूंढेगा, प्रभु हमको मार्ग दिखाएगा। हे प्रभु परमेश्वर मैं विनती कर रहा
है प्रभु, बच्चे शाम के लिए मैं प्रार्थना कर रहा है, जिधर ड्यूटी कर रहा है प्रभु, वो सब ऑफिसर स्टाफ साथ वाला लोग सब आपके हाथ में रखा करो परमेश्वर। कोई शैतान उसके बाजू में भीड़ में खड़ा नहीं होना प्रभु, वो आपके खून के अंदर उसको छुपा रखना। कोई बीमारी शैतान को छूने मत देना प्रभु परमेश्वर। बच्चों को आप संभालने के लिए विनती करा है, ये पवित्र प्रभु मैं विनती करा प्रभु परमेश्वर। मेरे के लिए सुना के लिए मैं प्रार्थना करा प्रभु परमेश्वर। बच्चे ने जो वैक्सीन लिया प्रभु, कोई बीमारी शैतान को उसको छूने मत देना प्रभु परमेश्वर। मेरे के लिए और मेरे सुजा के लिए मैं प्रार्थना करा है प्रभु परमेश्वर। बच्चे का जीवन का जो भलाई का काम करना है प्रभु, आप जिधर दुला होगा प्रभु, आप खुद प्रकट करने के लिए विनती करा है। जो कोई जरूरत होगा प्रभु, स्वर्ग आकाश का पट खोल के तू पूरा करने के लिए विनती करा है। ये पवित्र प्रभु परमेश्वर है, मेरा पूरा कुटुंब आपके चरणों में रखा है, उनको खुद के अंदर छुपा रखना है। कोई बीमारी सेटअप और छूने में देना है। रहने के लिए मैं याद करा, बच्चे मेरे से दूर है लेकिन आपके पास है प्रभु। वो बच्चे का मांग प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा कर देना है। कोई बीमारी सेटअप और छूने में देना प्रभु, वो बच्चे के जीवन में आपका गवाही करना है, कृपा करना, दया करना प्रभु परमेश्वर। ये पूरा कुटुंब आपके चरणों में रखा है। अभी इसके बाद में जिधर जिधर मीटिंग होगा प्रभु, वो सब आप आशीष करने के लिए कुटुंब के अंदर शांति समाधान रखना, आशीष करना। छोटा सा दुआ है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन के कबूल कर देना। आमीन।